Hello students, our today's topic is some applications of trigonometry class 10 and today's question, a straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ये एक टावर है और इसके टॉप पर एक आदमी खड़ा है और ये एक स्ट्रेट हाईवे है जो लीड करता है इस टावर के फुट तक। अब ये मैन इस स्ट्रेट हाईवे पर एक कार ऑब्जर्व करता है, तो हम जैसे मान लेते हैं कि ये एक कार है सी पॉइंट पर। इस कार को वो ऑब्जर्व करता है तो डिप्रेशन एंगल बनता है 30 डिग्री। इट मीन्स ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री। अब क्योंकि डिप्रेशन वाला एंगल 30 डिग्री है इसलिए एंगल ACB भी होगा 30 डिग्री। ये कार एक यूनिफॉर्म स्पीड से टावर के फुट की ओर आगे बढ़ रही है। 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 डिग्री। 6 seconds के बाद ये कार D पॉइंट पर पहुंच जाती है और डिप्रेशन एंगल हो जाता है 60 डिग्री। अब क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है इसलिए एंगल ADB भी हो जाएगा 60 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट करना है कि D पॉइंट से B पॉइंट तक जाने में कार को कितना टाइम लगेगा और कार यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रही है। तो हमें यहाँ का टाइम दिया हुआ है 6 सेकेंड्स इस CD डिस्टेंस को कवर करने में और हमें DB डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम फाइंड आउट करना है। अब यहां हम यूज करेंगे tan थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, क्योंकि यहां जो मैन कार को ऑब्जर्व करता है पहले C पॉइंट पर और आफ्टर 6 सेकेंड्स D पॉइंट पर। यह है बेस की डिस्टेंस और मैन जो है वो टावर के टॉप पर खड़ा है, तो यह है परपेंडिकुलर। तो यहां परपेंडिकुलर जो है वो दोनों ही सिचुएशन में कॉमन रहेगा, इसलिए हम पहले tan 30 का यूज करेंगे और फिर हम tan 60 का यूज करेंगे। अब tan 30 इक्वल होगा AB अपॉन BC एंड tan 60 इक्वल होगा AB अपॉन BD के। अब क्योंकि यहां हमें डिस्टेंस कोई भी दी हुई नहीं है इसलिए हम इन दोनों इक्वेशंस को AB के इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि यहां कॉमन ओनली AB है। तो सबसे पहले tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इक्वल AB अपॉन, अब जो BC है ये डिस्टेंस मिलकर बनी है CD प्लस DB की हेल्प से। अब यहां CD डिस्टेंस को हम रिप्लेस कर सकते हैं स्पीड मल्टीप्लाई टाइम से। इट मीन 6 मल्टीप्लाई S। यूनिफॉर्म स्पीड है इसलिए S जो है वो कांस्टेंट रहेगी, प्लस DB डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है, उसे हमने T मान लिया और स्पीड अगेन S ही रहेगी। तो हमारी इक्वेशन बनेगी 6S प्लस TS, जिसे हम BC से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां हम BC की जगह लिखेंगे 6S प्लस TS। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन में tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल AB अपॉन BD की वैल्यू यहां हमने फाइंड आउट की है TS, तो यहां हम इसे TS से रिप्लेस कर देंगे। अब दोनों इक्वेशंस को हम AB के इक्वल कर लेंगे। देन फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास आएगा AB इक्वल 6S प्लस TS अपॉन √3। यहां हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड इक्वेशन में भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो AB इक्वल आ जाएगा √3 TS। अब ये है फ्रॉम इक्वेशन 1 और ये है फ्रॉम इक्वेशन 2। अब दोनों ही इक्वेशन AB के इक्वल है इसलिए हम इन दोनों को भी इक्वल कर सकते हैं। तो यहां हो जाएगा √3 TS इक्वल 6S प्लस TS अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 3। देन 3TS इक्वल 6S प्लस TS। पॉजिटिव TS टर्म की साइड हम चेंज करेंगे, देन 3TS माइनस TS इक्वल 6S। ये हो जाएगा 2TS इक्वल 6S। अब यहां क्योंकि हमें टाइम फाइंड आउट करना है इसलिए हम टाइम को लेफ्ट हैंड साइड ही रहने देंगे और
2s की साइड हम चेंज कर देंगे। Therefore, t equals to 6s upon 2s equal 3 seconds. That is the answer.